हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय जर्नी ब्लॉग वीडियो। तो आज हमारे दिन की शुरुआत हो रही है 10:30 बजे से। और आज हम करने वाले हैं अपने पहले ही स्लॉट में एंशिएंट हिस्ट्री। जैसा कि पता है कि कल हमारी वीडियो नहीं आई थी क्योंकि कल किसी कारणवश हम बाहर चले गए थे। इस कारण से हमारे लेक्चर पीछे हो गए हैं। तो आज उनको कवर करने के लिए 6 घंटे की क्लास हमारी बैकलॉग लग गई है। और हम नहीं चाहते हैं कि शुरुआत के दिनों में ही बैकलॉग लग जाए और सब दिन ये बढ़ता ही चला जाए। तो इसलिए आज हम हर चीज़ को छोड़ के और 6 घंटे बस और बस एंशियंट हिस्ट्री में देना है और इनको ख़त्म करना है। जैसा कि आपको पता है कि आज बहुत ही बेसिक से शुरुआत किया गया है कि संसार में सबसे पहले अगर भारत के बारे में किसी अभिलेख में लिखा गया है तो उनका नाम क्या है। तो उनका नाम शायद आप लोगों को भी पता होगा कि उनका नाम राजतरंगिणी है। और यही छोटी छोटी बातों से शुरुआत हो रही थी। और हम ये भी नहीं चाह रहे थे कि एक बार लेक्चर देके फिर उनके नोट्स लिखे। हम लेक्चर और नोट्स को एक साथ लिखना चाहते थे ताकि टाइम बचे। और लिखने का एक्सपीरियंस अभी से करना चाहिए। आप किसी का नोट्स खरीद लेते हैं, आप उनका पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ें याद तो भले एक टाइम के लिए हो जाएगी, लेकिन आप जब आंसर राइटिंग करोगे या आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से किसी को समझाओगे तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू या अपने लिखे हुए नोट्स ज़्यादा याद आते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि नोट्स को अपने हाथों से बनाना चाहिए। मार्केट में मिलते हैं, आप जो लिखते होंगे उससे लाख गुना बेहतर नोट्स अच्छे क्वालिटी अच्छे डायग्राम के साथ मिलते हैं। लेकिन फिर वही बात है ना कि जो नोट्स अपने खुद से बनाते हैं भले वो लाख खराब क्यों ना हो, खराब मतलब कि यानी कि देखने में अच्छा नहीं होगा कुछ में, आप जैसा भी लिखते हो हैंड राइटिंग खराब है अच्छा है, बट वो ये कहने की वो मार्केट में आपको कहीं पैसा से नहीं मिल सकता है। अगर आपने कहीं अपने कॉपी के ऊपर लिखा होगा कि कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, तो वो आपको याद होगा कि हमने इस पेज के इस आखिरी पॉइंट रिव्यू में लिखा है। तो यही है सेल्फ नोट्स बनाने का एक बेहतरीन सा मौका जो स्टूडेंट चाहते, बहुत ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं कि नहीं हम कर लेंगे, लेकिन वो करते क्या है कि लेक्चर तो देख लेते हैं अटेंड कर लेते हैं, बट वो नोट्स की जब बनाने की बारी आती है तो मार्केट से जाके प्रिंट आउट या खरीद लाते हैं। लेकिन टीचर भी क्लास में कहते हैं कि मेरे नोट्स कितने कितने भी बेहतर क्यों नहीं हो आपसे बेहतर नहीं होंगे, क्योंकि टीचर भी जानता है कि आप लोग ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कि आपको लिखना तो पड़ेगा ही। ये नहीं है कि आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं कि आप ऑब्जेक्टिव बेस एग्जाम होगा और आप दे के निकल जाओगे। ये एग्जाम ऐसा है कि आपको 3 घंटा बैठ के लिखना ही पड़ेगा, चाहे वो आंसर राइटिंग हो या ऐसे हो। तो अभी से प्रैक्टिस करें। अभी कि मुझे भी अभी मैं नया नया शुरू किया हूँ तो मुझे भी लिखने के लिए नहीं आता है, क्योंकि वो सब दिन से लाइन वाले पेज पे लिखते हैं, प्लेन पेज में लिखने में नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी किसी तरह शुरुआत के तो आधे से 2 घंटे लग रहे थे कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन बाद में हो गए हैं। और थोड़े थोड़े नींद भी आ रहे थे क्योंकि कॉलेज से आने के बाद पूरे थक गए थे। और हिस्ट्री खत्म करने के बाद हम अपना दूसरा स्लॉट में स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। जैसा कि आपको पता है कि मेरे 8 क्लास की ज्योग्राफी खत्म हो चुके हैं और मैं 9th क्लास की ज्योग्राफी करने वाला था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे कुछ टॉपिक है जो 8 क्लास में इनके रिवीजन बचे हुए हैं। और रिवीजन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो, कि क्योंकि आप नए नए क्लास में नई नई चीज़ों को पढ़ने में इतने बिजी हो जाते हो या पीछे के चीज़ों को भूल जाते हो। और मैंने कृषि चैप्टर का रिवीजन किया और उसके बाद मैं थोड़ी घूमा क्योंकि सुबह के 4 बज रहे थे। और मैं अपने कॉपी लेकर आया और मैं देखा कि टीचर के करंट अफेयर्स की वीडियो आ चुके हैं। और करंट अफेयर्स का भी लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स का भी अच्छा खासा वेटेज है, जैसे 30 से 35 क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये है कि करंट अफेयर्स शुरुआती के 2-3 महीने आपको समझ ही नहीं आएंगे, आपके सर के ऊपर से जाएंगे। मुझे भी अभी जा रहे हैं, फिर भी मैं एससी सर के साथ करंट अफेयर्स रोज करता हूँ, भले समझ आए ना आए फिर मैं रोज करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि आज नहीं तो कल समझ आएगा ही। नई नई नीतियों देश विदेश में क्या चल रहे हैं क्या। और ऐसे भी जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉल साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको ये बेसिक जानकारी होना चाहिए कि अभी अपने देश या अपने विदेश नीति क्या है और उनमें क्या समस्याएं हो रही है। तो चलिए इनको भी खत्म करते हैं और इनके बाद ये हमारा आखिरी सेशन है। और अभी सुबह के 5 बजने वाले थे
और मुझे सोना भी था। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोगों से मुलाकातें होगी कल। तो कल जो कि ज़्यादा सेशन लगाएंगे 10 से 12 घंटे की। आज मैं पूरा थक गया हूँ। एक होता है ना कि बस ट्रैवलिंग, और कॉलेज भी मेरा इतना दूर है। और पता भी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस का इतना इशू है कि आपको रोज़ जाना ही होगा। तो चलिए आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। और थोड़ी नोट्स बनी हुई है तो उनको भी बना लेते हैं। और उनके बाद ये हमारा आखिरी स्लॉट होगा। आप लोग अपनी राय में बताना कि आप लोग कब पढ़ना पसंद करते हो, दिन में या रात में? क्योंकि मुझे तो रातें बहुत अच्छी पसंद है, सुकून सी ज़िंदगी होती है, ना शोर ना शराबा, ना कोई बगल में हल्ला होता है। तो मैं इसी टाइम में अपना पढ़ाई करता हूँ। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं जो दिन में प्रेफरेंस करते हैं। तो अगर आप लोग रात में पढ़ने वाले होंगे तो आप एक मैसेज करना, और एक अगर दिन में पढ़ने वाले होंगे तो भी मैसेज करना। फिर मुझे पता चलेगा ना कि हम किस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं या आप किस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। क्या पता आपकी दी हुई सजेशन मुझे काम आ जाए या मेरी सजेशन दिए हुए आपको काम आ जाए। दोनों के लिए बेस्ट विशेष। आज के लिए बस इतना ही।